हाय स्टूडेंट, आरपी मैथ्स वीडियो क्लासेस में आपको स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपको वो बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प हो, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आ रहा है ना। बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है, बोर्ड में बहुत सारा परसेंटेज लाना है, मार्क्स उठाना है। तो सिर्फ इस चैनल में आपको पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कैसे भी करना है आपको ये बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आपको अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, आप पेरेंट्स को खुश रखने के लिए, पेरेंट्स को रिजल्ट देने के लिए आपको अपनी एक टाइम टेबल, आपको एक समय ऐसा व्यवस्था करना है जो कि आपको अधिक से अधिक परसेंटेज और अधिक से अधिक नंबर आ सके, है ना। क्योंकि आपको तो भी टेंशन है, क्योंकि हमको आपको क्या कहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके, है ना। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा जाए, किसको ज्यादा लिखा जाए, किसको ज्यादा समझा जाए, किसको ज्यादा देखा जाए, मतलब बहुत तरह तरह का क्वेश्चन होता है कि किसको लिया जाए। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि सबका ना एक अपना एक स्ट्रैटेजी, मतलब अपने अपना एक विचार होता है, अपना सोचता है वो कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो लोग क्या करता है कि सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग कि यहाँ पे एक बनाते हैं चार्ट, टाइम टेबल कि हमको इतना बजे उठना है, खाना है, सोना है, पीना है, इतना बजे बैठना है पढ़ने के लिए, सब टाइम टेबल लिखता है ना। कि रोज सुबह आप मतलब मान लीजिए 6 AM में उठ गए, हमको जाना है टहलने के लिए, फिर 7:15 हो गया आपका आगे नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए, है ना। तो ये इस प्रकार से लोग बना लेता है। 8 बजे हम चले स्कूल, है ना। तो क्या हो जाता है, स्कूल चलता है, लोग फिर आता है तो फिर सोचता है कि मतलब शाम को हम पढ़ने के लिए बैठ जाएं। तो इस प्रकार के जो है ना, ये सब क्या है, एक ये क्या कहते हैं उसको, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल रूप से ये चलता आ रहा है। ये तो जनरली सब कोई करते हैं, यानी सभी कोई करता है। मतलब एक जो होता है ना कि एक मतलब क्या कर सकते हैं उसको, कि जो भी स्टूडेंट है सबका सब ये अपना लेता है कि इस तरह से हम लोग लिख लें एक टाइम में। और एक पता है ना कि सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट को भी लिख करके वहां पे बोले इसी सब्जेक्ट को इतना टाइम में पढ़ेंगे आज के दिन में, सब प्रत्येक दिन ये लिखा हुआ रहता है। तो बताते हैं स्टूडेंट कि इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसा पढ़ने का इच्छा करे आप वैसा पढ़िए, ठीक है। क्योंकि सबके अंदर में एक क्या होता है, सबके अंदर में एक अपना एक शक्ति होता है, उस शक्ति को पहचानिए। एकदम पूरा सबका शक्ति होता है, वो शक्ति को पहचानिए, क्योंकि सबका अपना अपना एक यूनिक अट्रैक्शन दिया हुआ है, यानी सबका एक अपना अपना भगवान जो है ना, ऊपर वाले गिफ्ट दे के भेजे हैं। आपके ऊपर में एक है, एक अलग तरह का कुछ है, अट्रैक्शन है, जो आप उसको उजागर कीजिए, जागिए, जगाइए उसको और पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है ना, ऐसे बना करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एक इस तरह से बना करके पढ़िएगा ना, तो क्या होता है, एक दिन 2 दिन लगेगा ना कि जैसे पहला फर्स्ट डे पढ़ा है, फिर फर्स्ट डे इस प्रकार का चार्ट हम बना लिए। ऐसा चार्ट बना करके अब फर्स्ट दिन क्योंकि आपको बनाए हैं तो आपको लगेगा बोलने हमको पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे इस चार्ट के अनुसार से 1 से 2, 2 से 3 दिन पढ़िएगा। उसके बाद कहिएगा बोरिंग लग रहा है ना। तो इस प्रकार से नहीं, आपको अच्छा मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी ऐसे करते हैं कि कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए। आपको बताया कि सब का सब अपने अंदर में झांक के देखिए, सबका अपना अपना एक यूनिक गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है, उसको पहचानिए और उसके अनुसार से चलिए। क्या है कि आपको ये समझिए कि हमको आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एक आप गोल यानी एक एम यानी एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, ठीक है। एक जो है आप एक गोल यानी कि एक आप लक्ष्य एक रख लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसको पढ़ना है तो पूरी एट्रैक्टिव मूड मीन्स ये आपका एक्टिव मूड से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, तो मैथ पढ़ना है तो ये नहीं कि दिन भर आज मैथ पढ़ना शुरू कर दिए। मैथ पढ़ना है तो दिन भर मैथ पढ़ना शुरू नहीं कर, मतलब आज दिन भर मैथ पढ़े, कल दिन भर हिंदी पढ़े, है ना, ऐसा नहीं। मैथ को कोई चैप्टर ले लीजिए और वो चैप्टर को पूरा कंप्लीट कीजिए, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कीजिए। देखिएगा कि अगर जो आप उस चैप्टर को पूरी तरह आप उसको एकदम पूरा उसमें मिल जाइए, चैप्टर में पूरा घुस जाइए और एकदम चैप्टर को पूरा का पूरा बनाइए, ठीक है। देखिए आपका एक चैप्टर में ऐसा नहीं है कि चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ सभी को सॉल्व करना है, नहीं। आप उसमें से भी आप देख लीजिए कि हमको इतना तब तक
क्वेश्चन बनाना है। मान लीजिए एक चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज में आपको मान लो 16.3 में आपको क्वेश्चन मतलब मान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक दिया हुआ है, तो एक दिन में ये सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। आप इसको ये समझिए ना कि ये 1 से लेकर 20 तक है, तो हम ये 1 से लेकर के आज हम 5 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन क्या बताया आपको कि जो अपना एक गॉड गिफ्टेड होता है ना, उसको जगाइए उसको पूरा तरह जगाइए, और बस इसको ये अपने हिसाब से इसमें क्या कहते हैं उसको ज्ञान को हासिल कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, सोशल साइंस है, हिंदी है, किसी एक चैप्टर को उठाइए, ठीक है। पर डे आप प्रत्येक सब्जेक्ट को एक चैप्टर ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन हाँ एक निर्धारित कर लीजिए कि मतलब हमको इतना पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक दिन आप एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस को एक चैप्टर को ले लीजिए, तो आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा, और आप में लगेगा कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में मजा भी आएगा आपको। इस तरह से जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। आप देखते हैं मार्क्स किसका कम आता है, जो पढ़ता नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए जो होता है ना कि उसका जुनून नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक जुनून जगाइए उसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि टाइम टेबल इस प्रकार का ट्रेडिशनल जो है मतलब परंपरागत जो है उसका वैसा बना करके ये चलने से नहीं होता है। आजकल क्या है कि आपको बहुत सारा चीज मटेरियल मिलता है बनाने के लिए, ट्यूशन है, यूट्यूब है, और सारे कहीं कहीं पे आपको लगेगा यहाँ से देखें यहाँ से लाएं, है ना। लेकिन क्या है कि आप अपने माइंड को एक्टिव कीजिए, अपने हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन अपने हिसाब से चलिएगा, वही से मार्क्स आ सकता है। आप देखिएगा इस प्रकार से टाइम टेबल लेकर पढ़ने से ज़्यादा आप कितना जा सकते हैं, 70 जा सकते हैं, 60 हो सकता है। लेकिन आप टॉपर्स की ओर पढ़ना है तो आप अपने तरीके से चलिए। खेल कूद भी जरूरी है, आपको नाश्ता भोजन भी जरूरी है, तो उस हिसाब से आपको देखते हुए जाइए और पढ़िए, ठीक है। तो क्या कहे पता है कि प्रत्येक दिन ऑल सब्जेक्ट का जो है, ऑल सब्जेक्ट का है ना, आप देख लीजिए सुबह में हम लोग को ऑल सब्जेक्ट का लीजिए, प्रत्येक दिन ऑल सब्जेक्ट लीजिए, और क्या कीजिए यहाँ पे कि एक ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रत्येक दिन ऑल सब्जेक्ट में से सभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि आज हम ले लिए पता है कि एक चैप्टर ले लिए तो ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए, हिंदी लिए तो ये पूरा का पूरा उसको ना पूरा पढ़ लें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग से चैप्टर है तो छोटा चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ इतना ऐसा पढ़िए कि अगला बार भी देखें तो आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, समय बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो उसके अनुसार से आप इसको तैयार कीजिए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए क्या है कि कोई भी टाइम टेबल नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने तरीके से पढ़िए। जितना आप अपने तरीके से पढ़िएगा उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, उतना ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, और आपका मार्क्स तो आएगा ही आप उस हिसाब से पढ़िएगा तो। लेकिन पढ़िएगा तब, ये नहीं कि अरे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, अरे पढ़ लेंगे कभी कि आएगा एग्जाम उसमें पढ़ लेंगे, नहीं। अभी से ही आप ठान लीजिए कि हमको जो है एग्जाम आते तक इतना हम लोग को कंप्लीट कर लेना है, तब हो सकता है। ये नहीं कि सोचेगा एग्जाम आएगा उसके बाद उस समय एग्जाम का डेट निकल जाएगा उसके बाद से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नहीं, वो कतई भी नहीं कीजिएगा, ऐसा गलती नहीं। तो क्या करना है आपको कि बस तुरंत उठाइए बुक और अपना एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको आज कौन सा पढ़ना है चैप्टर और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमको ये सप्ताह में 7 दिन होता है, तो यानी एक वीक में 7 डेज होता है ना, 7 डेज होता है। तो 7 डेज में हमको क्या क्या करना है। फर्स्ट डे मान ली मंडे होता है ना, फर्स्ट डे संडे होता है या मंडे होता है जो भी है, तो हमको मंडे को पढ़ना है। तो मंडे को पढ़ना है तो भाई मैथ को क्या पढ़ना है, मैथ में एक एक्सरसाइज को उठाइए, किसी को ज्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ज्यादा आपको मैथ जो है एक्सरसाइज धीरे धीरे कंप्लीट कीजिएगा ना, तो बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा अपने से ही, ठीक है। तो हम मैथ पढ़ना है तो एक्सरसाइज मान लीजिए 1.2 को पढ़ना है,
तो 1.2 अगर ये छोटा चैप्टर है तो आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। मतलब मीन्स ये हुआ कि 1 to 5 तक दिया हुआ है तो कम से कम 5 क्वेश्चन बनाइए उसका, ठीक है। अपने आप में ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ लिया तुरंत हम जाकर कहीं नहीं पढ़े, तो तुरंत जो है नहीं, कुछ इंटरवल का टाइम लीजिए, है ना, कुछ भी कीजिए। मतलब ये तो इंटरवल कहने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं घूमने फिरने चल जाइए या तो कुछ दूसरा सब्जेक्ट देखिए, है ना। तो आप उसके बाद हिंदी चल जाइए या इंग्लिश चल जाइए, ठीक है। इंग्लिश या साइंस जो भी है उसके बाद चल जाइए उसमें, ठीक है। या तो फिर उसके बाद इंटरवल लीजिए, है ना। और उसका जो है एक अच्छी तरीका से उसका नोट बनाते जाइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि एक नंबर में भी ये आपका काम देगा वो, है ना। तो आपको उसकी भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि नोट्स जब तक उसको नोट नहीं करते जाइएगा जो जो आपका इंपॉर्टेंट है, तो फिर एक नंबर वाला भी छूट सकता है, इसलिए उसको भी बनाना बहुत जरूरी है। तो सबका जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है ना, ये दिल में जो समाहित है उसको आप उठाइए, जगाइए और खुद जगिए और उसको जगा करके ये क्या है, ज्ञान को लूट लीजिए यार, पूरा का पूरा लूट लीजिए। तो कहता है ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए अपने में विश्वास कीजिए और अपना विश्वास को जगाइए और ये पूरा का पूरा ज्ञान को लूट लीजिए और दिखाइए, ठीक है दोस्तों।